हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये गाना गुनगुनाने के पीछे में रीज़न ये है कि भाई ये गाना जो है एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ करता था मेरा। ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी है। कहने का तात्पर्य ये है कि काफ़ी समय पहले से ही ये गाना बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इस गाने को सही तरह से अगर किसी ने परिचय करवाया लोगों को, हाँ इस ज़माने के लोगों से अगर किसी ने कनेक्ट करवाया, तो वो है करणवीर बोहरा, बिकॉज ऑफ विराज डोबरियाल कैरेक्टर। वो कैरेक्टर को जब उन्होंने प्ले किया तो उन्होंने अपने लिमिट दिखाई कि वो अपने एक्टिंग का क्या लेवल रखते हैं। सौभाग्यवती भवा लाइफ ओके पे आया था और वो चैनल पे जो है वो पहला ऐसा सीरियल था जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर गया था। उसके बाद से हम तब से लेकर आज तक जो है हम सब वेट कर रहे हैं कि कब सौभाग्यवती भवा पार्ट 2 आए। लेकिन करणवीर बोहरा को जो है फुर्सत ही नहीं है अपने आप को बड़े पर्दे के हीरो बनाने से। हाँ, उन्होंने इससे पहले कई बार कोशिश की, जैसे कि पंजाबी मूवी बनाई जिसमें थे वो लव यू सोनियो फिल्म का टाइटल था, वो खुद थे, उनकी वाइफ थी। वो फिल्म नहीं चली। उसके बाद से बारी आई किसकी? उसके बाद से बारी आई हमें तुमसे प्यार कितना, जो गाना मैंने गुनगुनाया। यही गाना उस फिल्म के अंदर में टाइटल ट्रैक था और इस गाने को जो गाया श्रेया घोषाल ने पूरा जस्टिफाई किया। मतलब ऐसा नहीं कि गाने के साथ कोई छेड़छाड़, गाने को और भी खूबसूरत बना दिया उनकी आवाज़ ने। फिल्म काफ़ी खूबसूरत थी पर लोग पहुँचे नहीं, क्योंकि जब मैं थिएटर में गया था सिर्फ 4 या 5 ही लोग थे गिन करके मुझे लेकर। उसके बाद से फिर आए ये कसीनो लेकर के। कसीनो में भी इन्होंने खुद पैसा लगाया, इनकी प्रोडक्शन हाउस थी, वो भी बनाया। उसके अंदर में वो सारे एक्टर्स को लेकर आए जो कभी भी काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनके पास से अब कोई ऐसा मूवी नहीं आ सकता जो कि ये मतलब चाह रहे ऑडियंस से, जैसा रिप्लाई, जैसा एक रिएक्शन चाह रहे वैसा। मैंने ट्रेलर का रिएक्शन भी दिया अपने ही चैनल पे, इसी चैनल पे, कि भाई कैसा लगा। तो भाई भूत का टच दे करके उन्होंने ट्रेलर के अंदर में वो जताया कि एक भूत का टच है, साईफाई है लेकिन बहुत डिफरेंट तरह से है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब ये वेब सीरीज़ देखने के लिए बैठा तो मुझे एक फ्रेश कंटेंट मिला, ऐसा कंटेंट मिला जो कि अब तक मैं वेट कर रहा था। यूट्यूब में ना जाने कितने सारे ऐसे वीडियोस है, आप गूगल पे जा करके आर्टिकल सर्च करो, इसके रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे आपको कि भाई हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। एंड फाइनली किसी ने तो यार इसके ऊपर में कोई कंटेंट बना करके हमारे सामने में रखा, और वो कोई और नहीं, केवीबी प्रोडक्शन हाउस है। इसके अंदर में आपको देखने को मिलेंगे केवी, जो कि खुद करणवीर बोहरा एक लीड रोल प्ले कर रहे हैं, उसके साथ में उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, व्हाट द नेम दैट, बैनर्जी, प्रिया बैनर्जी है, राइट। तो ये उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है और इनकी वाइफ जो है इनकी असिस्टेंट का रोल प्ले कर रही है। इट्स अ काइंड ऑफ असिस्टेंट। तो आपको पूरा रिव्यू दूंगा, पूरा स्टोरी भी बताऊंगा, स्पॉइलर कहाँ से शुरू होगा वो भी बताऊंगा, आप वहाँ से स्किप कर सकते हो वीडियो को। तो यहाँ पे स्टोरी ये रहती है कि करणवीर बोहरा मतलब रणवीर, स्टोरी ये रहती है कि रणवीर यानी करणवीर बोहरा और प्रिया बैनर्जी जो है उसकी वाइफ बनी रहती है। तो ये दोनों जो है कहीं से अचानक एंट्री मारते हैं एक बड़े से घर पे, कार लेके पहुंचते हैं और एक घर देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पे जा करके इनको घर ऑन द स्पॉट पसंद आ जाता है और ये घर को खरीद लेते हैं। सबसे पहले बता दूं, इस वेब सीरीज़ के अंदर में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया गया, कोई टाइम गवाया नहीं गया, जितना भी दिखाया है बहुत ही रीजनेबल है। एंड द वन मोर थिंग कि ये शायद बहुत ही छोटा वेब सीरीज़ कहलाएगा, क्योंकि इसकी एपिसोड 10, 11 और 12 मिनट का एक एपिसोड है, टोटल मिलाकर के 8 एपिसोड है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपको ज़्यादा पकाया नहीं जा रहा होता, आप ज़्यादा पक नहीं रहे होते, आपको सीधा फटाफट स्टोरी में पहुंच रहे होते हो। तो स्टोरी में जैसे बताया है कि वो देखते ही घर खरीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन करते हैं। इनके हाथ में 2 बड़े बड़े बैग्स होते हैं जिसके अंदर में 20 और करोड़ रुपए होते हैं, मतलब 20 करोड़ और होते हैं उनके साथ में। इनको जिन्होंने घर दिखाया, जो कि इनकी वाइफ है टीजे, वो यहाँ पे रोल प्ले कर रही है एक रियल एस्टेट एजेंट की। बस आगे चल करके पता चलता है कि उनका कुछ प्लान रहता है ये घर दिलवाने के पीछे, ताकि ये उन पर नज़र रख सके। इनके पीछे में जो है पुलिस पड़ी हुई है, करणवीर बोहरा और इनकी वाइफ जो है, मतलब रणवीर और इनकी जो वाइफ बनी हुई है, इन दोनों के ऊपर में मुंबई पुलिस लगी हुई है कि ये कोई तो है जो फ्रॉड है, जो पैसा लेकर के भाग गया है, पब्लिक का पैसा है, और ये एंजॉय कर रहे होते हैं घर के अंदर में। इसके अंदर में स्टार कास्ट की बात की जाए, इसके अलावा अगर कोई है, जैसे मैंने बताया टीजे है, टीजे के साथ में जो मंत्र है, एक और जन है, उनका नाम मैं सही से जानता नहीं हूँ, तो वो भी यहाँ पे है। आपको पूरे वेब सीरीज़ के अंदर में यही 5 जन देखने को मिलेंगे। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही बजट
फ्रेंडली वेब सीरीज़ है और बहुत ही टेक्निकल तरीके से इसको निभाया गया, दिखाया गया है। एक आवाज़ आपको अलग सुनने को मिलेगी जिसके अंदर में जो है इनके बॉस बने हुए कोई है जो कि इनका पार्टनर है, जो पैसा इन्होंने लिया है वो पैसा इनको भी लेना है। अब बात करते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होता है। अचानक रात को पार्टी मारते हैं। पार्टी में इट्स अ काइंड ऑफ गेट टुगेदर जिसमें सिर्फ 5 जन होते, टीजे, मंत्र और ये। मंत्र का ऑलरेडी जो है करणवीर बोहरा के वाइफ के साथ में अफेयर है। अफेयर है इन द सेंस कि करणवीर बोहरा की जो वाइफ है वो ऑलरेडी मंत्र की गर्लफ्रेंड है और यहाँ पे इनसे शादी करके इसलिए आई है ताकि इनसे पैसा छीन सके। अब पार्टी होती है, कुछ इंटीमेट सीन्स होते हैं और अचानक से नशे के हालत में ये लोग पहुँचते अपने ही घर के कोने में जहाँ पे रखा होता है एक स्पिनर, और उस स्पिनर का जो है स्पिन होते ही ये लोग वहाँ से ट्रांसमिट हो जाते हैं। ट्रांसमिट होने के बाद में ये लोग एक ऐसे सिचुएशन में पहुँच जाते हैं, मतलब ये मत समझना कि कोई और दुनिया में पहुँच गए। सेम रूम, सेम प्लेस, बस थोड़ा बहुत जगह इधर उधर से चेंजेस दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का टाइम स्लिप दिखाया गया है। मतलब ये लोग 6 महीने के लिए स्लिप हो गए। 3 जून को ये लोग घर पे बैठे हुए थे, अपने नशे के हालत में स्पिनर के सामने में जाते हैं और अचानक से जब वो पहुंचते हैं जो दूसरे स्थिति में, वो रहता है सुबह का 2021, 6 महीना आगे, यानी इट्स जैन। अब ये लोग देख के हिल जाते हैं कि इनके घर की कुछ चीज़ें जो है डिफरेंट साइड में रखी हुई है। ग्रॉसरी जो लाया गया था वो गायब है। इनके फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया, इनके टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया। ये सब पे चिल्ला रहे होते हैं कि मेरा रिचार्ज कहाँ गया है, मेरा टीवी क्यों नहीं चल रहा है। और जितने भी लोग होते जब उनको फ़ोन कर रहे होते तो परमानेंटली उनका नंबर जो है डिस्कनेक्टेड बताया जाता है और ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा हॉरर फील देने की कोशिश की गई है ताकि आप सस्पेंस में बने रहो कि क्या रहेगा। तो भाई चौथे एपिसोड में पहुंचते पहुंचते ये पता चल जाता है कि इस घर के अंदर में इन लोगों के अलावा, मतलब इन दोनों हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई और भी रह रहे हैं। और उन लोगों के साथ में ये हो रहा है कि वो बार बार आके कह रहे हैं कि दिस इज नॉट द ट्रुथ, फाइंड द ट्रुथ। 5वें एपिसोड में जैसे आप पहुंचोगे यहाँ से मेन थ्रिल स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट ये होता है कि ये बैठ करके वो जो बोर्ड होता है जिसके ऊपर मैजिक बोर्ड या पता नहीं क्या होता है, जिसमें घोस्ट को बुलाया जाता है, स्पिरिट को बुलाया जाता है, वो बुलाते हैं। बुलाने के बाद अचानक से पता चलता है कि उनको जो भी लोग विस्पर कर रहे थे कानों में वो कोई और नहीं, इन्हीं दोनों हस्बैंड वाइफ की आत्मा है। जैसे कि ट्रेलर में आपने देखा ये दोनों पहले ही मर चुके हैं। यही आत्मा जो इनको इंडिकेट कर रही होती है कि आप अपने आप को बचाओ और इस टाइम से अपने टाइम पे वापस जाओ। क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। यहाँ से अब स्टोरी आगे बढ़ती है और वो लोग जब जाके न्यूज़ में चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो सीरियसली मर चुके हैं। उनकी आत्मा जो है आपस में बात कर रही है। यहाँ से कोशिश करते हैं कि वो स्पिनर से वापस अपने टाइम पे वापस जाए। बाय लक ऐसा होता है कि उनकी मौत 5 जून को हो रही होती है और ये पहुंचते हैं 4 जून। एक रात गुजारते हैं, प्लान करते हैं एंड क्लाइमेक्स में आते हैं कि 5 जून रात के 8:45 में इनका मर्डर होने वाला है और जो भी 8 बजे के आसपास पहुंचेगा वो इनका मर्डर करेगा। यहाँ तक था स्टोरी। स्पॉइलर यहाँ से शुरू होता है। अगर आप देखने वाले हो तो यहाँ से स्किप कर दो, डायरेक्ट वर्डिक्ट पे पहुँच जाना एंड में, और जिनको पूरा स्टोरी का क्लाइमेक्स भी जानना वो यहाँ से देख सकते हैं। तो रात के 8 बजे एंट्री होती है टीजे की, एज वी एक्सपेक्ट। एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इसको देखने के टाइम पे आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मुझे कुछ सस्पेंस मिलेगा। वो सारे सस्पेंस आपको फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट अटेम्प्ट से ही समझ में आ जाएगा कि इसका एंड क्या होने वाला है, डायलॉग्स क्या क्या होने वाले, वो सारी चीज़ें डायलॉग से लेके सीन तक आप प्रेडिक्ट कर लोगे। लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम ट्रेवल जो यहाँ पे दिखाया गया है कंटेंट, उसकी वजह से आप टिके रहोगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। 8 बजे एंट्री होती है टीजे की, मंत्र की और उनकी बहन की। ये तीनों जन आते हैं और आने के बाद में 1 बाय 1 मिल करके पैसे मांगना शुरू करते हैं। क्लाइमेक्स में ये होता है कि इन दोनों को तो प्यार हो जाता है, मतलब जो धोखा देने के लिए आती है रणवीर को यानी केवी को, वो उनसे प्यार कर बैठती है और उसके बाद से वो चाहती है कि इसको ना मारा जाए, हम पैसा लेकर भाग जाए। पर एंड ऑफ द क्लाइमेक्स ये दिखाया जाता है 2 लोगों को मार दिया जाता है, यानी टीजे डेथ, टीजे के साथ में जो एक और फीमेल थी वो भी डेथ। मंत्रा जो है एक दूसरे पे गन ताने में रहते हैं, मंत्र और केवी। बीच में आ जाती है उनकी वाइफ प्रिया बैनर्जी। वो आकर के अचानक से एक ट्विस्ट लेकर आती है कि वो अब तक जो साथ होने का दिखावा कर रही थी कि उसको पता है कि रणवीर को धोखा दिया जाने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो साथ होती है। पर अचानक से जो पलटी मारती है वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग को हिला देता है। क्लाइमैक्स को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है और उसके बाद से आपके साथ एक धोखा होता है कि क्लाइमैक्स का एंड काट दिया जाता है और आने वाले टाइम पे कब इसका आगे का एपिसोड दिखाएंगे वो भी नहीं बताया गया है। मुझे नहीं पता आप लोग वेट कर रहे हो या नहीं, पर टाइम स्लिप
और अपना टाइम ट्रेवल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसकी वजह से मैं तो देखना चाहूँगा कि आगे की स्टोरी क्या है। आप भी आई होप अगर देखना चाह रहे हो तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताना ज़रूर। मैं इसके बारे में न्यूज़ लेकर के आऊँगा अपने दूसरे चैनल एड इन्फो टीवी पे, वहाँ पे जाकर के आप देख पाओगे जो भी बॉलीवुड की न्यूज़ है या फिर आने वाली रियलिटी शो या फिर कोई भी बॉलीवुड रिलेटेड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मैं लेकर के आता हूँ। तो प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन पर जाकर के, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो अब रही बात सिनेमाटोग्राफी, डायलॉग, VFX और साथ ही साथ परफॉर्मेंस की, तो इन सारी चीज़ों की बात की जाए तो नॉट बैड, हाँ अच्छा नहीं पर बुरा भी नहीं है, आप देख सकते हो। इसके अलावा एक सजेशन है कि भी प्लीज़ यार बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ में जुड़ो, उनके साथ में काम करो, उनके साथ में डायरेक्टर और भी बेटर मिलेंगे, आपको अपना पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा, आप सिर्फ अपने एक्टिंग स्किल की वजह से, अपने लुक्स की वजह से काम पाओगे भी, पैसे कमाओगे भी। पर आप इस वक्त पैसा लगा रहे हो सकता है आपके पास में बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर हो, पर लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों को ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि कौन सा डायरेक्टर है, कौन बैनर है, मतलब फिल्म कौन से बैनर के नीचे बन रही है। तो इट्स बिग मैटर, आई थिंक कि आपको उस पर काम करना चाहिए। बाय द वे कंटेंट सिलेक्शन हमेशा से आपकी अच्छी रही, लेकिन ऑडियंस का वही हाल है जो मेरे साथ होता है। मतलब आप जितना भी अच्छा कंटेंट लेकर के आ जाओ, वो उन्हीं को देखेंगी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ना कि जो बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे है। हाँ, जब आप नाम कमा लोगे तो वही लोग आपके वीडियो के आने से पहले आपको हाथ जोड़ जोड़ के कहेंगे कि आपका नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, या फिर आपके लिए आपका नेक्स्ट मूवी कब आ रहा है, आपका नेक्स्ट कॉन्टेंट क्या है, प्लीज़ बताओ। सो दैट वॉज फ्रॉम माई साइड। मुझे नहीं पता, ये तो वैसे भी पहुंचेगा नहीं केवी की साइड में, जो अपने दिल की बात थी वो मैंने बता दिया है। सो वर्डिक की अगर बात की जाए 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, हाँ 2.5 स्टार है, अच्छा है, और मैं दोबारा देखना चाहूँगा कि इसका आगे का स्टोरी क्या है। आपका क्या राय है प्लीज़ बताना ज़रूर। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, साइनोरा एंड अस्ता वास्ता।